नमस्कार, जय श्री राम सभी को। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी अभी हमारे भारत देश ने एक अप्रतिम इतिहास रचा है और चंद्रयान-3 जो कि चंद्रमा की सतह पर साउथ पोल पर लैंड कर चुका है और सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। तो इसके लिए हमारे देशवासी और हमारे जो इसरो के सभी वैज्ञानिक हैं वो बधाई के पात्र हैं और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा एक गर्व का अवसर है। तो आज हम उसके बारे में कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है, जैसा कि हम एज अ स्टूडेंट बच्चों के मन में ये ख्याल आता होगा कि सर अर्थ से हम मून पर जब जा रहे थे तो सीधे क्यों नहीं चले गए, हम ऐसे घूमते हुए क्यों गए, सीधा क्यों नहीं चले गए। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन होगा। दूसरा ये होता है कि सर ये इतना डिफरेंट क्यों है, मून पर तो पहले भी बहुत लोग जा चुके हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक अलग क्यों है, हमने इतिहास कैसे रचा, तो इन चीजों के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहली बात तो हम इस बारे में बात करते हैं और दूसरा हम बात करेंगे सॉफ्ट लैंडिंग होता क्या, जो आपने न्यूज वगैरह में सुना होगा और इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह सब जगह आपको यही देखने को मिल रहा है सॉफ्ट लैंडिंग की हमने, तो वो सब होते क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो मून पर सबसे पहली बात तो जनरली जितने भी अभी तक मून मिशन गए हुए हैं वो सारे के सारे नॉर्थ पोल पर गए हुए हैं। कौन से पोल पर? नॉर्थ पोल पर। साउथ पोल एक ऐसा है जो हमेशा डार्क रहता है, हमेशा अंधेरे में रहता है, डार्क रहता है। ठीक है, और वहां पर आज तक कोई नहीं गया। ये भारत पहला ऐसा देश है जो वहां पहुंचा है और जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कंप्लीट करी है। सॉफ्ट लैंडिंग के बारे में आपको बताऊंगा क्या होता है। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि हम सीधे नहीं चले गए, ऐसे घूम के। आपने अगर देखा होगा, न्यूज वगैरह में देखा होगा, तो जो हमारा जो चंद्रयान-3 है वो सीधा नहीं गया, वो ऐसे ही ऐसे गया। मान लो कि पहले ये ऑर्बिट में घुसा, इस ऑर्बिट में, फिर यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ा और इस ऑर्बिट में फिर घुसा इस तरीके से, फिर यहां से थोड़ा आगे बढ़ा और फिर इस ऑर्बिट में ऐसे घुसा। ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ी, वो सीधा क्यों नहीं जा सकते थे, इतना घूमने से तो कितना फ्यूल लग रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। हमारे अर्थ के बाहर एक एटमॉस्फेयर होता है, जिस एटमॉस्फेयर पर हमारे ऊपर ग्रेविटेशन का फोर्स लगता है। एटमॉस्फेयर से बाहर जैसे ही आप जाते हो, मान लो कि ये हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से बाहर जैसे ही आप जाओगे वहां पर आपके पास कोई ग्रेविटेशन नहीं है। ठीक है, और उस ग्रेविटेशन के ना होने की वजह से एटमॉस्फेयर पे अगर आप कोई भी चीज होगी तो वो क्या आएगी, सीधा डायरेक्ट अर्थ की तरफ मतलब नीचे गिरेगी। लेकिन एटमॉस्फेयर के बाहर आप जाओगे तो वहां कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, वहां पर कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हमारे अर्थ के सराउंडिंग में या फिर एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसको हम एलिप्टिकल पाथ कहते हैं। एग्जैक्टली वो सर्कल नहीं होता, वो कैसा होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है। एलिप्टिकल पाथ का मतलब होता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर। एलिप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में वो रोटेट करता रहेगा। ठीक है, सर्कल से थोड़ा सा बड़ा, मान लो कि आप सर्कल को आप खींच रहे हो तो इस पाथ पे वो रोटेट करता रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटेशन फोर्स उतना ज्यादा भी नहीं है कि अपने पास खींच पाए, तो उसी पाथ पे, उसी सर्कुलर मोशन में वो एलिप्टिकल पाथ पर वो मूव करता रहेगा और उसके लिए उसको किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। अगर हमारा चंद्रयान-3 सीधा यहां से लेके ऐसे जाता तो उसे बहुत एनर्जी की जरूरत होती, और चंद्रमा कोई हमारे पास में नहीं है, हमें भले इतना पास में दिख रहा है लेकिन इतना पास में नहीं है वो। ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत फ्यूल और बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती और इतना लंबा फ्यूल और एनर्जी हम उसके अंदर नहीं रख सकते। तब हमारे साइंटिस्ट और हमारे वैज्ञानिकों ने क्या दिमाग लगाया कि चंद्रमा को यहाँ इस चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा दे, चंद्रमा की जो ऑर्बिट है उसमें पहुंचा दे। अब यहां तक ये पहुंच गया, यहां तक इसने फ्यूल का यूज किया। अब ये पूरा का पूरा ये जो आपको पाथ दिख रहा है, यहां पर वो बिना किसी फ्यूल के भी आराम से चल सकता है, क्योंकि इसके लिए उसको किसी फ्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चंद्रमा का ऑर्बिट है, उसके लिए उसको कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही धीरे धीरे इस ऑर्बिट में पहुंच गया, अब एक थ्रस्ट उसको देना पड़ेगा, जिस थोड़ा सा फ्यूल यूज करना पड़ेगा और थ्रस्ट करके अपनी ऑर्बिट को चेंज करना पड़ेगा। इस ऑर्बिट में आ गया, फिर बाद में आगे इसी तरीके से रोटेट करता रहेगा, आगे फिर आगे फिर दूसरी ऑर्बिट में आएगा और इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे करके पास में जाएगा। मतलब ये किस्सा ऐसा ही है कि आपको 50 किलोमीटर चलना है और अगर आपको एक साथ 50 किलोमीटर चलने के लिए बोल दिया जाए तो आप थक जाओगे। इसलिए आप क्या करो, 10-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 10 किलोमीटर चलते हो, थोड़ा रेस्ट करते हो, फिर 10 किलोमीटर चलते हो, फिर थोड़ा रेस्ट करते हो, फिर 10 किलोमीटर चलते हो, फिर रेस्ट करते हो। इसी तरीके से यहाँ कराया गया ताकि जो हमारा चंद्रयान-3 है वो
इजीली वहां तक पहुंच पाए और उसको ज्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट ना हो, कम फ्यूल में भी वो पहुंच जाए। अब आते हैं सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। एक होती है हार्ड लैंडिंग और एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग का मान लो कि आप एक पैराशूट लेकर उड़ रहे हो, ठीक है, और पैराशूट पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि सपोज करो कि आप 10 माले की बिल्डिंग से नीचे गिर रहे हो। मान लो कि हमारे पास ये कोई 10 माले की बिल्डिंग है, इस तरह से यहां से आप नीचे की तरफ छलांग लगा रहे हो। तो जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो आप क्या करोगे, एकदम धड़ाम से नीचे गिरोगे। आपकी हड्डी पसली टूटने के भी चांस रहते हैं, हो सकता है 10 माले की बिल्डिंग से गिरोगे तो हो सकता है जाने तो क्या ही कहना, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे हार्ड लैंडिंग। क्या कहेंगे, हार्ड लैंडिंग। लेकिन इमेजिन करो कि उसी समय उसी बिल्डिंग से कूदते समय आपके पास एक पैराशूट हो, तब क्या आप नीचे धीरे 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 गिरोगे, और उस समय क्या आपको कोई चोट आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास पैराशूट, तब धीरे से गिरोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी को कहते हैं हार्ड लैंडिंग, सॉरी सॉफ्ट लैंडिंग। जब आप एकदम धड़ाम से नीचे गिरोगे दैट इज हार्ड लैंडिंग, और एकदम आराम से नीचे आओगे तो उसे आप कहोगे सॉफ्ट लैंडिंग। तो यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब ये है कि जब चंद्रमा वहां पर चंद्रयान 3 मून की ऑर्बिट में जब जा रहा है, उसके ग्रेविटेशन फोर्स में जब जा रहा है, तब वो अगर ग्रेविटेशन फोर्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और अट्रैक्ट करने की वजह से वो क्या धड़ाम से नीचे गिरेगा। जैसे बॉल को आप ऊपर से नीचे गिराते हो वैसे नीचे गिरेगा। ऐसा ना हो इसलिए चंद्रयान 3 में क्या किए गए, रिवर्स थ्रॉटल लगाए गए। जिस तरीके से आपने देखा होगा एक एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन अगर मान लो कि आप जैसे मान लो सपोज करो कि एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन के नीचे यहाँ पर थ्रॉटल होता है, ठीक है, नीचे की तरफ थ्रॉटल लगाया जाता है, जो एक क्या बोलते हैं आग जैसा स्ट्रक्चर नीचे की तरफ निकलता है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जाता है। तो एक रिवर्स थ्रॉटल होगा जो उसका स्पीड कम करने की कोशिश करेगा, ताकि हमारा जो चंद्रयान 3 है धीरे से, हमारे जो लैंडर है धीरे से वहां पर उतरे, जिसकी वजह से कोई नुकसान ना हो। तो ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो इसी के साथ आपको जो जानकारी मुझे देनी थी मैंने आपको बता दिया। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और दूसरा उसके अलावा भी अगर आप पूछना चाहते हो तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे ये टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप उसे जाकर आप पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री राम।